जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलडन परिवार में आपका स्वागत है। या आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपतल दर्पण में प्रूव्ड कैसे करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b ना। अगर देखिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपतल दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। अगर दूसरे तरह से पूछ दे क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करें। देखिए प्रश्न होता क्या है, ये तो आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अगर प्रूव करना है तो अपतल दर्पण में ही कीजिएगा। गोलीय दर्पण का मतलब है कि आपको वह स्वतंत्र रूप से आप पे डिपेंड रख रहा है कि आपका मन, आप किसी भी दर्पण पे क्या करना है, प्रतिबिंब बना सकते हैं, मतलब प्रूव्ड कर सकते हैं। अगर गोलीय दर्पण सिर्फ बोल दे तो क्या करना है, जहां अगर आपको उत्तल दर्पण या अपतल दर्पण जो भी आसान लगता है वो आप प्रूव्ड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जहां सिर्फ अपतल दर्पण की बात करेगा तो अपतल दर्पण में ही प्रूव्ड आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो यह इसको प्रूव करने के पहले हमको क्या करना है, एक दर्पण मतलब दर्पण बना लेना है। यह मेरा अपतल दर्पण हो गया। आपको पता ही है अपतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है बच्चों, पॉलिश किया हुआ रहता है। तो पॉलिश कर देना है, एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या करना है, खींच लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे खींचे हैं ना, तो एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींच लेना है। उसके बाद क्या करना बच्चों, एक वस्तु को ना रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप वस्तु को रख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर प्रूव करना हो ना तो हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं ना तो वह प्रूव करने में क्या होता है बच्चों, आसान होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए, इधर हो सकता है अनंत हो, इधर क्या वक्रता केंद्र है। इसके बीच पे क्या किए, हम एक वस्तु को खड़ा कर दिए हैं और यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो जगह से किरण को पास करना पड़ता है। अगर हम वस्तु का किरण मतलब यहाँ पे इस प्रकाश का किरण जाएगा, क्या होगा बच्चों, जब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो किससे होके गुजरती है, तो आप बोलिएगा फोकस से होके। बहुत आसान है सर, हाँ फोकस से होके गुजर जाएगा। और दूसरा किरण अगर हम गुजारेंगे तो कहाँ से गुजारेंगे, आपको पता ही है कि वक्रता केंद्र से क्या होता है, गुजरता है। और आपको तो यह भी पता है जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है परावर्तक सतह पे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। और जो प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह फोकस के देते हुए क्या करती है, पार करती है। आपको पता है। और जहां पे कटिंग होता है बच्चों, वहां का क्या होता है, वहां पे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है और मुख्य अक्ष से हम क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब घिस लेते हैं। यह प्रतिबिंब का आप मान रख लीजिए, आप हम रख लेते हैं ए, इसका ओ रख लेते हैं। आपका मन है आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई प्रतिबिंब जो बना इसका हम लिख लेते हैं आई और इसका हम लिख लेते हैं बी ना। और आप देख लीजिए कि एक हम यहाँ पे अविलंब अपने मन से खींच लेंगे। क्यों खींचेंगे आगे आपको हम बताएंगे, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज अगर बनाना होता है इसलिए बच्चों क्या करते हैं, अविलंब खींचते हैं। आपको भी क्या करना है, एक अविलंब खींच लेना है। ये इसका नाम अगर आप एम रखते हैं तो आप इसका नाम एन रख दीजिए। सबका नामकरण हो गया। जो जो हम किए हैं उसको क्या करना है बच्चों, मतलब इधर लिख लेना है। लिख लेते हैं, देखिए आप क्या क्या लिखना है। देखिए मान लिया कि कौन सा बच्चों दर्पण में प्रूव करना है, अपतल दर्पण में ना। तो अपतल दर्पण, मान लिया कि अपतल दर्पण में कोई वस्तु, कौन कौन हम लिए हैं, ए और ओ लिए हैं, तो लिखिएगा ए ओ है, जो कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, जो अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब क्या बना, आई बी बना, जिसका प्रतिबिंब आई बी कहाँ पे बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है ना। तो सिद्ध करना है क्या बच्चों, सिद्ध करना है कि बोला गया है कि 1/f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही बच्चों क्या करना है, हम लोग को प्रूव्ड करना है। तो हम एक अभिलंब घिसे हैं, देख लीजिए कोण m और n अभिलंब घिसे हैं। तो एक रचना हम लिखेंगे, रचना में हम स्पष्ट रूप से उसको बता देंगे कि हम ऐसे ऐसे प्रक्रिया किए हैं। रचना लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे m से देखिए m से mn किस पे हम अभिलंब घिसे हैं, cp पे घिसे हैं ना। तो m से mn एक अभिलंब घिसे हैं, किस पे घिसे हैं बच्चों, p और c पे घिसे हैं, पर डाला तथा mn बराबर क्या होता है बच्चों, देख लीजिए mn बराबर क्या AO हो सकता है, यह भी तो मेरा बराबर है, अब अभिलंब जो घिसे हैं इसी के बराबर घिसे हैं। तो mn बराबर AO ना, AO हो गया। अब क्या लिखना है बच्चों, अब लिखना है देख लीजिए, अब लिखना है कि परमाण, अब परमाण देना है प्रूव्ड करने के लिए। क्या देना है बच्चों, देख लीजिए, परमाण देना है प्रूव्ड करने के लिए, देना है देख लीजिए, त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज मतलब यहाँ से गया यहाँ और इसी का उल्टा यहाँ पे बन रहा है। तो यह क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज होता है, सॉरी समरूप त्रिभुज होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यह कोण जितना बराबर होगा वही कोण इतना बराबर होगा, यह कोण जितना बराबर होगा वही कोण इतना बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो लंब इसका समानुपाती करते हैं, इसका लंब ले लेते हैं, इसका लंब ले लेते हैं, इसका आधार ले लेते हैं, इसका आधार ले लेते हैं। कैसे लेंगे यहाँ पे आपको हम बताते हैं। पहले आप जान लीजिए कि यह एक समरूप त्रिभुज बन गया, यह इसका बन गया और यह इसका बन गया ना। तो वही लिए हैं प्रूव करने के लिए, यहाँ पे हम लिखे हैं परमाण त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज IBC में। अब कोण को मिलाइए, क्या अभी बोले हैं, अगर यह कोण बराबर होगा तो यह कोण इसका बराबर होगा। तो वही लिखना है हमको, बताना है उसको AOC। देखिए जो 20 वाला आता है वही कोण की बात करते हैं, AOC यह वाला कोण की बात कर रहे हैं। लिखना है बराबर कोण BIC, यह वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपको पता है 90 डिग्री कब होता है बच्चों, जब सीधा कड़ा होता है। देख लीजिए इस पे सीधा कड़ा है, यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे सीधा कड़ा हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लिख दिए 90 डिग्री का क्या कर रहा है बच्चों, एंगल बना रहा है। अब चलते हैं कोण ACO बराबर कोण BCI बराबर। देखिए यह वाला C की बात कर रहे हैं,
इसमें भी त्रिभुज में यह वाला कोण का जिक्र किए हैं और यह वाला में यही वाला कोण का, मतलब दोनों में सी कोण का जिक्र किए हैं। जो बीच में होता है वही कोण का जिक्र कर रहे हैं। तो यह क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, यह वाला और यह वाला एंगल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण ना, लिख दिए। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने बोला कि समरूप कोण मतलब त्रिभुज में सभी कोण बराबर होता है। यह वाला कोण हो गया और इसका जो है यह वाला कोण हो गया, इसका यह वाला कोण हुआ, यह त्रिभुज का यह वाला कोण हुआ। अब क्या करना है बच्चों, यह वाला कोण निकलना है और यह वाला कोण निकलना है। तो क्या लिखना है बच्चों कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको, यह फिगर का जरूरी पड़ेगा इसलिए इसको अलग कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं कोण OAC बराबर कोण IBC। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप कि यह वाला कोण ले लेते हैं। पहले यह वाला कोण बराबर किए थे, उसके बाद यह वाला कोण बराबर किए थे, अब ये वाला कोण बराबर करना है, इसका यह वाला और इसका यह वाला, वही लिखे हैं। देख लीजिए आप, देख लीजिए कोण OAC जो बीच में रहता है वह वाला कोण IBC यह वाला कोण का जिक्र कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर इस टाइप का है, मान लीजिए अगर इस टाइप का है तो क्या होता है, जो त्रिभुज हम लिए हैं इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OAC क्या होता है, समरूप होता है। समरूप इस टाइप से लिखा जाता है ना, किसका त्रिभुज IBC। देखिए यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलते हैं, जिसका समरूप रहता है उसका क्या होता है बच्चों, यह वाला जो लंब होता है और इसका यह वाला लंब होता है, बटा में होता है, फिर अनुपात, फिर यह मतलब बराबर, मतलब यह अनुपात है ना हुआ, अगर बटा में जाएगा A और O अनुपात IB, तो इसको बटा में लिख सकते हैं AO अनुपात या AO बटे IB लिख सकते हैं। यह लंब बटे होता है, यह आधार और इसका आधार क्या होता है, बटे में होता है। तो लिखेंगे OA बटे IB लिख दिए, बराबर अब OC बटे IC लिख दिए ना। AO लंब, इसका यह लंब बटे में हो गया, इसका यह आधार और इसका यह आधार क्या हो गया, बटे में हो गया। तो अब लिखेंगे पुनः यह समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब पुनः अब दूसरा त्रिभुज देखिए बन रहा है क्या, देखिए एक त्रिभुज MNF बन रहा है, यह वाला देख लीजिए बन रहा है ना, और इसी का यहाँ पे देखिए यह वाला बन रहा है ना। तो इसलिए हम बच्चों अभिलंब घिसे थे ताकि इसका एक समरूप त्रिभुज बना सकें। इस टाइप का बन रहा है, देख लीजिए इधर यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इस टाइप का बन रहा है ना। देख लीजिए यह वाला त्रिभुज यह वाला बन रहा है, मतलब समरूप है। तो लिखना है बच्चों कि त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज IBF में ना त्रिभुज ले लिए। इसमें अब क्या करना है, कोण को बराबर करना है। समरूप मतलब होता है कि इसका कोण बराबर, इसका कोण बराबर, इसका कोण बराबर, वही हम लिख देते हैं। जैसे कि हम इसमें बता है वही उसमें कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए क्या करना है बच्चों, लिखना है कि कोण MNF बराबर कोण BIF बराबर 90 डिग्री। कैसे लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे MNF है, MNF
ना, जो 20 में रहता है वही, यह क्या है 90 डिग्री है ना, खड़ा है ना, देखिए खड़ा है, यह खड़ा है ना, खड़ा है तो इस पे आधार पे खड़ा होता है तो क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह वाला देख लीजिए, यह वाला आई जो है, यह देखिए ऐसे कीजिए, यह आई वाला दिख रहा है ना, यह खड़ा है ना, तो वही हम लिखे आई बराबर 90 डिग्री। फिर आगे चलते हैं कि कोण एम एफ एन बराबर कोण बी एफ आई। देखिए एफ को अभी क्या किए हैं, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल को बराबर किए हैं, बी एफ आई। और देखिए पहले यहाँ पे एम एफ एन, यह वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एम जो है एम एफ एन त्रिभुज ले लिए हैं, यह वाला को एंगल को क्या किए हैं, बराबर ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको बी एफ आई या फिर आई एफ बी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में एफ होना चाहिए। यह वाला एंगल को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है। बराबर करेंगे तो यह 90 डिग्री है, तो यह दोनों कोण जब इस टाइप का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, मुख कोण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या चलना है, अब तीसरा कोण को भी बताना है आपको। तीसरा कोण को कौन सा, देखिए एक यह हो गया, एक यह हो गया ना, एक मेरा आई वाला हो गया, एक मेरा क्या हो गया एन वाला हो गया। अब क्या एम वाला बचा हुआ है और एगो बी वाला बचा हुआ है, तो उसको भी ले लेते हैं। कोण एन एम एफ बराबर कोण आई बी एफ ना, ले लिए, यह बराबर है इसलिए यहाँ पे लिखना है, इसलिए त्रिभुज एम एन एफ समरूप है बच्चों। किसका है समरूप, देखिए समरूप हमको डिजाइन देने में होता नहीं है तो आप दे दीजिएगा त्रिभुज आई बी एफ, लिख दिए। यह समरूप है, यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिख देते हैं, चलिए समरूप है ना, समरूप है। अब देख लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब करना क्या है बच्चों, अब क्या बोले हैं, जब समरूप रहता है इसका लंब बटे इसका लंब होता है, इसका आधार बटे इसका आधार होता है ना, वही लिखना है। देख लीजिए एम एन बटे आई बी बराबर होता है किसका, एन एफ का आई एफ का बराबर होता है। देख लीजिए एम एन बटे इसका लंब और इसका लंब बटे होता है, इसके बराबर होता है इसका आधार और इसका आधार ना, वही लिखे है ना, एन एफ आधार हो गया, इसका आधार क्या हो गया, आई एफ आधार हो गया ना। अब चलते हैं, अब क्या करना बच्चों, एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दिए थे रचना में कि एम से एम एन लंब पी सी पर डाला तो एम एन बराबर ए ओ हुआ। हम बोले थे एम एन बराबर ए ओ होता है, बोले थे ना, एम एन बराबर ओ है। अगर हम बच्चों यहाँ पे है एम एन बराबर ए ओ है, तो एम एन के जगह पे ए ओ ले लेंगे, क्योंकि जब बराबर है तो हम ले सकते हैं। देखिए प्रूव करने में होता क्या है कि कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ता है। और 2 से 3 बार 5 बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो प्रूव करने वाला नहीं बनता है ना। प्रूव करने वाला को क्या करना है कि प्रैक्टिस करना, या 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो एम एन के जगह पे ओ ए ले लिए। कहाँ से लिए बच्चों, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में रचना से, ताकि उसको पता चले कि आप जो मान रखे हैं एम एन का, आप रचना से निकाल के क्या किए थे, यहाँ पे मान रखे थे। यहाँ पे इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या करना है कि अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 निकला, समीकरण 2 निकला, तो आप यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना, 2 से देख लीजिए समीकरण क्या था, एक मेरा
और 1 और 2 से क्या करना है देख लीजिए, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हम देख लीजिए ओ ए बराबर ओ ए बटे आई बी है और ओ ए बटे आई बी है, ये दोनों बराबर है। तो क्या करना है हमको, जब भी करना है तो यहाँ पे ओ सी बटे आई सी ले लेना है, इसका बराबर करना है किससे, एन एफ और आई एफ से। मतलब जब ये दोनों बराबर है तो इसका नहीं लेके हम क्या करते हैं, यह वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो वही किए ओ सी, देखिए जब हम बोले हैं कि यह वाला, देखिए यहाँ पे, हाँ यह वाला और यह, देखिए ओ ए बटे आई बी बराबर इतना है और यहाँ पे भी है ओ ए बटे आई बी बराबर इतना है। जब यह दोनों मेरा बराबर आता है तो इसके बगल वाला पार्ट को क्या करते हैं, लेते हैं। तो वही किए हैं कि हम देख लीजिए आप, ओ सी बटे आई सी बराबर एन एफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो हम क्या किए हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चों, 3 मान लेंगे। अब आगे चलते हैं। आदि, यहाँ पे लिखना है आदि बिंदु एन बिंदु पी के बहुत नजदीक हो तो पी एफ बराबर एन एफ। अब बोलिएगा कैसे हुआ, देख लीजिए यहाँ पे। आपको पता ही है कि जब हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि ध्रुव और फोकस दूगो को, मतलब ध्रुव और फोकस को 2 से गुना करेंगे तो इकट्ठा का बराबर होता है। पी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या होता है, सी पी होता है ना। मतलब यह वाला डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक पुराने के लिए इसे 2 बार मतलब करते हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर हम कि एन ध्रुव के नज़दीक लाए, क्या लिखे हैं, यदि बिंदु एन बिंदु पी के बहुत नज़दीक लाए, मतलब दर्पण को मान लीजिए कि थोड़ा सा मतलब घिस लिए, ऊपर घिस लेंगे तो ये एन जो है ना पी लिगन आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। अगर इस कंडीशन होता है तो हम पी के जगह पे, देखिए जैसे अभी लिखे है ना पी एफ बराबर एन एफ, जब इस टाइप का कंडीशन होता है, जब दर्पण को हम ऊपर नीचा करते हैं तो क्या होता है, यह जो एन जो होता है ना पी के जगह पे आ जाता है, इसलिए बोले हैं पी एफ बराबर एन पी, मतलब पी गायब हो जाएगा। अब एन एफ जो है बराबर हो जाएगा, देख लीजिए यह लिखे ना पी एफ, मतलब पी एफ बराबर है किसका, एन एफ का। मतलब यह जो है इतना को स्पेस मायने नहीं रखता है प्रूव करने में, आपको थोड़ा सा अनदेखा करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रूव का मतलब होता है किसी भी तरह से, मतलब मेरा क्या है ना प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जो भी बना रहे हैं बनाने का तरीका क्या सही होना चाहिए, तब जाके मेरा प्रूव होता है। तो यहाँ पे ऐसे निकला, तो आप चलते हैं, इसलिए इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे क्या, किसका, पी एफ बराबर एन एफ मान रखेंगे 3 में देख लीजिए क्या करना है, ओ सी बटे आई सी बराबर क्या रखना है कि एन एफ के जगह पे पी एफ को रखना है, बराबर है तो हम इसके जगह पे रख सकते हैं। तो पी एफ बटे आई एफ, यह इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया ना। अब आगे चलते हैं बच्चों अब ध्यान दीजिएगा एक चीज जो कि मायने रखता है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, देखिए लाल पेन से बता रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने का
कोशिश कीजिएगा। देखिए ओ सी है ना, अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम का बार बार क्या हो रहा है, ज़रूरी पड़ रहा है। देखिए ओ सी हमको निकालना होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओ पी माइनस पी सी, तब जाके मेरा क्या निकल जाएगा बच्चों, ओ सी का वैल्यू। प्रूव करना है, इसलिए थोड़ा क्या करते हैं, हम लिखने का प्रयास करते हैं कि प्रूव्ड हो जाए ना, क्योंकि प्रूव करने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, क्या कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आई सी है, आई सी है ना, आई सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए आई सी को लिख सकते हैं बच्चों, आई देखिए लिख सकते हैं आई सी को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी और सी माइनस आई पी। देखिए यहाँ से पूरा हम ले लेते हैं, सी और पी में घटा देंगे, आई और पी ई घटा देंगे तो मेरा सी आई मतलब आई सी मेरा निकल जाएगा। वही हम कर रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई सी को निकालने के लिए पी सी माइनस पी आई कर रहे हैं। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इतना वो होने के बाद देखिए बराबर क्या है, देखिए बराबर क्या है, पी एफ है, तो चलिए लिख देते हैं पी एफ। अब देखिए आई एफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आई एफ को हम लिख सकते हैं क्या, आई पी यहाँ से पूरा ले लेना माइनस पी एफ को कर देंगे तो आई पी वैल्यू। देखिए यह पूरा एक बार ले लेंगे और यह पूरा में इतना को घटा देंगे, इतना को घटा देंगे तो आई एफ मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वही कर रहे हैं, देख लीजिए पी आई माइनस पी एफ ना, इतना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 5 लिखेंगे ना, इसको इक्वेशन 5 लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, उतार देते हैं। चलिए लिखते हैं, यह वाला को जो है ना, यह वाला को मतलब पेज खत्म हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं पी ओ माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ बटे पी आई माइनस पी एफ। यह क्या है बच्चों, यह इक्वेशन 5 था ना। अब चलते हैं, अब कुछ बातों को आपको पता होगा, कुछ बातें क्या कि पीओ ना, पीओ मतलब ये देखिए पीओ ना, ओ पी या पीओ ना, यह क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वस्तु को करा किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, मेरा दूरी होता है। तो पीओ को क्या लिखना है बच्चों, वस्तु की दूरी लिख दिए। वस्तु की दूरी क्या होता है बच्चों, u होता है। लेकिन अपतल दर्पण में क्या होता है, वस्तुओं की दूरी ऋणात्मक में आती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखिए पी आई, देखिए पी आई यह किसका दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पे जो है मेरा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ पे लिखना है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या आ जाएगा, v में आता है, लेकिन अपतल दर्पण में ऋणात्मक आता है, इसलिए माइनस ले लेंगे। अब आता है p और c, यह c और p, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है, वक्रता केंद्र, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसलिए लिखना है सी पी या पी सी ना, वक्रता केंद्र हो जाता है। वक्रता केंद्र क्या हो जाता है, माइनस में आता है, आर से वक्रता केंद्र को बोलते हैं, माइनस में आता है बच्चों। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो केंद्र वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र की दूरी होता है, तो उसको आर मानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, आर को हम लोग लिख सकते हैं 2f। अभी वही हम बता रहे थे, 2f यहाँ माइनस ऋणात्मक यह है तो ऋणात्मक यह भी हो जाएगा। 2 से मतलब फोकस दूरी को 2 से गुना कर देंगे तो हम वक्रता केंद्र के बराबर आ जाता है दूरी में, ठीक है। अब चलते हैं पी एफ, देखिए यहाँ पी है, यहाँ एफ है, ई एफ है और यहाँ पे
पी है, यह किसका दूरी होता है, फोकस का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एफ से लेके पी तक में किसका दूरी, एफ का दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है। लिखना पी एफ क्या हो जाता है, फोकस दूरी बराबर माइनस ऋणात्मक में आता है। अब तल दर्पण में एक ही खूबी है कि बाहर बस सब चीज़ क्या होता है, ऋणात्मक में आ जाता है, आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ लिखना है कि यहाँ पे लिखिएगा उपयुक्त मानों की, उपयुक्त मानों को लिखना है ना, उपयुक्त मानों को समीकरण एक नहीं, समीकरण तो 5 है ना यहाँ पे, हाँ समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या कैसे रखेंगे देख लीजिए, जो है ना वही हम रख देते हैं, बहुत आसान है रखने का तरीका। देख लीजिए पीओ क्या बोल रहे थे, माइनस यू लिख दीजिए, माइनस यू। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस पीसी क्या है बच्चों, पीसी या सीपी क्या लिखे हैं यहाँ पे, -2f लिख दिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए ना। अब बटे पीसी क्या है, -2f लिख दिए, माइनस है यहाँ पे, माइनस है, माइनस पी आई माइनस वी लिख दीजिए, लेकिन ब्रैकेट में ले लीजिए, बराबर है पी एफ क्या, -f बटे पी आई को क्या लिखना है, -v ना, -v। अब देखिए पी एफ -f इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए। अब देखिए इसका यहाँ पे हम कर देते हैं बच्चों, ताकि चलिए मान लीजिए ऐसे कर देते हैं ना, इसको इधर लिखते हैं, मतलब इस पे सोचते हैं इसी में काम चल जाए ना। देख लीजिए अब देखिए -u है, -u माइनस प्लस 2f हो सकता है, बोलिएगा जी हो सकता है, काहे नहीं होगा। -2f माइनस प्लस v हो सकता है, बोलिएगा जी सर होगा, काहे नहीं। आगे चलते हैं, -f बटे -v प्लस हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना, इसको और इसको गुना करना है, और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे u है, u जो है, u को एक बार इससे गुना कीजिए, एक बार इससे गुना कीजिए, उसके बाद 2f है, एक बार इससे गुना कीजिए, एक बार इससे, मतलब हम कह सकते हैं कि देख लीजिए u और v आएगा तो u v हो जाएगा ना। चलिए u और v से गुना किए तो इतना आ गया, माइनस तो कटिए गया, कोई वैल्यू नहीं है। अब इससे गुना कीजिए, f गुना u तो क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा, लेकिन यह माइनस प्लस है तो माइनस में आएगा। चलिए हम लिखते जाते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं हम इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों, ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए गुना कर दिए। अब क्या करना है बच्चों कि एक चीज़ आप नोटिस किए, बोलिएगा नहीं सर। देख लीजिए क्या हम बोले थे नोटिस करने के लिए। देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए एक बात को, यहाँ पे देखिए 2f² है और 2f² है, बराबर पे जब रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। कटा दिए, बोलिएगा हाँ सर। अब चलिए uv माइनस uf यह वाला बराबर -fv अगर यह बराबर को उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यह वाला माइनस में है, बराबर को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों uv माइनस uf बराबर
एफ वी। क्यों? देखिए यहाँ पे एफ वी एगो है, यहाँ पे दोगो एफ वी है, दोगो एफ वी में एगो एफ वी घटा देंगे तो एफ वी बच जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना, अब देखिए यहाँ से मेरा समीकरण सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, हम ध्यान नहीं दिए, देख लीजिए। इसको क्रिया किए तो कटाने के बाद इतना आया। अब यू वी माइनस यू एफ बराबर, देख लीजिए यहाँ दो एफ भी है, इसमें एगो भी एफ घटाएंगे तो इतना बचेगा, बोलिएगा हाँ। अब चलते हैं, अब देखिए यहाँ से मेरा समीकरण निकल जाएगा। लिखना है दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, यू वी एफ से क्या करना है, भाग दे देना है, भाग देने पर। या फिर आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक मतलब प्रत्येक तरफ भाग देने पर, या फिर लिख सकते हैं प्रत्येक अंगों में यू बी एफ से भाग देने पर ना। हम लिख दिए दोनों तरफ यू बी से भाग देने पर। क्या था मेरा समीकरण निकला था, यू निकला था, वी निकला था माइनस यू एफ निकला था माइनस और बराबर एफ भी निकला था। इन्हें देखिए दोनों तरफ क्या करना है, भाग देना है यू वी एफ से, दोनों तरफ। मान लीजिए इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टिक करेंगे तो भाग देंगे तो सबको बराबर आएगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यू वी एफ, इसको भगा देंगे यू वी एफ, इसको भगा देंगे यू वी एफ, सभी को भगा देंगे, दोनों तरफ हम लिखे थे। देखिए क्या क्या कट रहा है उसको हम कटाते हैं। यू वी कट रहा है, बोलिएगा जी कट रहा है। चलिए यू एफ कट रहा है, बोलिएगा हाँ। अब यहाँ पे देखिए एफ वी कट रहा है, बोलिएगा हाँ। अब देखिए क्या क्या बचा कटाने के बाद, नहीं कुछ ऊपर में बचा था, एक बटे निशा में एफ माइनस ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बटे यहाँ पे वी बराबर यहाँ पे कटने के बाद ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बटे यू। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू बराबर को उधर भेजेंगे प्लस 1 बी। यह मेरा बच्चों यह वाला जो है प्रूव्ड हो गया। यही कह रहा था कि अपतल दर्पण में प्रूव्ड करें 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बी। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक लेके आएंगे उत्तल दर्पण में प्रूव्ड करने वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक।